हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा, एक और वीडियो मेरी नजर से गुजरी जिसमें इंजीनियर साहब ने एक बंदे को ला बिठाया, जिसके अंदर उसने एक नज़म लिखी हुई है, ठीक है, और उसने कुरान से सारी साइंस साबित करने के लिए, ठीक है, सारी साइंस साबित करने की कोशिशें कर रहा है वो कुरान से। अब मैं उस वीडियो के ऊपर एक अलग से मोनोलॉग बनाऊंगा, मगर एक चीज मैं डिस्कस यहां पे जरूर करूंगा, और जो कि मैं पहले भी बड़ी बार कर चुका हूं। ठीक है, ये हम जाते हैं सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 के ऊपर। उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने बिग बैंग निकाला कुरान से, ठीक है। और मैं पहले भी ये बात करता हूं, और इंजीनियर साहब तक ये वीडियो भाई जरूर कोई ना कोई पहुंचा देना। इंजीनियर साहब ऐसे सूडो साइंटिस्ट को लाके अपने चैनल पे बिठा देते हैं। तो पहली तो बात यह है कि ये वो कुरान की आयत है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 30, जिसका वो रेफरेंस दे रहा था बंदा, और वो कह रहा था कुरान से बिग बैंग साबित है। और यहां पे क्या कहा जाता है, डू द डिनायर्स नॉट सी, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा जुदा कर दिया, और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। अच्छा, पहली तो बात यह है कि वो बंदा कहता है कि ये आयत जो है ये बिग बैंग को साबित करती है, कि कुरान बिग बैंग के बारे में बता रहा है। मगर इससे बड़ी गप क्या है, यहां पे सोचने की जरूरत है कि इससे बड़ी गप क्या है। पहली तो बात यह है कि इस आयत की लॉजिक को देखें सिर्फ और सिर्फ, कि ये आयत लॉजिकली कितनी अबसर्ड है, कितनी बेवकूफाना है। पहली बात यह है कि औलम यरल्लज़ीना कुफ्र हुआ, कि क्या काफिरों ने नहीं देखा। तो मैंने पहले भी एक बार ये पूछा था कि कौन से काफिर थे जो ये देख रहे थे कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए हैं। यानी अबू जहल ने देखा था, अबू सुफियान ने देखा था, खालिद बिन वलीद के बाप ने देखा था। कौन था वो काफिर जिसने ये देखा था कि आसमान और जमीन मिले हुए थे और हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया, और इस मोजज़े की वजह से काफिरों को ईमान लेके आ जाना चाहिए, और हर चीज और तमाम चीजें हमने पानी से बनाई। कौन सा काफिर था जो देख रहा था ये? क्योंकि लिखा तो एंड पे ये है कि ये लोग फिर ईमान क्यों नहीं लाते। यानी अल्लाह इस बात पे हैरान हो रहा है, यानी स्टूपिड अल्लाह इस बात पे हैरान हो रहा है कि हाँ, मैंने तो इनको दिखा दिया है कि आसमान और जमीन मिले हुए थे और मैं उन्हें जुदा कर रहा था, ठीक है, और हर चीज मैंने पानी से बनाई है, ये बात मैंने इन्हें दिखा दी है, मगर ये उल्लू के पट्टे ईमान नहीं ला रहे। अब मुझे समझ नहीं आती कि अल्लाह का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस है, अल्लाह स्टूपिड है, या कुरान में जो जिसने आयत डाली है वो स्टूपिड है। क्योंकि पहली तो बात यह है कि काफिरों ने अल्लाह को नहीं देखा। दूसरी बात यह है कि काफिरों ने कभी यह भी नहीं देखा कि अल्लाह आसमान और जमीन को जुदा जुदा कर रहा था। तीसरी बात यह है कि काफिरों ने कभी यह भी नहीं देखा कि अल्लाह ने पानी से हर चीज पैदा की है। ठीक है, ये जो बातें हैं, ये इतनी स्टूपिड बातें हैं कि इंजीनियर साहब कभी जुर्रत करें कि इस बात का जवाब दें, और उस बंदे को जिसको आपने बुलाया हुआ था, उस थड़े पे बैठने वाले साइंसदान को, उससे जरा ये पूछें कि भाई आप ये कैसे कह रहे हो कि किसी काफिर ने तो देखा नहीं। ठीक है, या फिर आगे से इनकी एक्सक्यूज आती है, नहीं नहीं ये आज के दौर के काफिरों के लिए लिखी हुई है, इसका मतलब है कि उस दौर में ये आयत झूठ थी। सारी बात है, ठीक है, उस वक्त के काफिरों ने तो नहीं देखी, तो अल्लाह उस वक्त के काफिरों के लिए इस आयत में कोई हिदायत नहीं है। और उस वक्त के काफिर तो आगे से कहते होंगे तू स्टूपिड है कि हमने तो आसमान और जमीन को देखा नहीं, जुदा जुदा होते, तो हमें क्यों कह रहा है। ठीक है, तो ये बात ये है। और दूसरी बात है कि अल्लाह ने ये बताया भी नहीं कि नहीं नहीं आज तुम्हें नजर नहीं आ रहा, कल को तुम्हें नजर आ जाएगा, आसमान और जमीन मिले हुए थे और आपस में हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया और पानी से हर चीज पैदा की। तो दूसरी बात यह है कि इंजीनियर साहब जरा जाएं, पुरानी असातीर पढ़ें, जिन्हें मैथोलॉजीज कहा जाता है, जिनमें आप मेसोपोटामिया की असातीर में पढ़ेंगे, मैथोलॉजीज में पढ़ेंगे। वो क्या है, मेसोपोटामिया की मैथोलॉजी में ये बात है कि जी आसमान और जमीन जो थे वो बेसिकली एक देवी थी ताइमत, जिससे मरदूक जो उनका खुदा था, जिससे आपके कुरान ने, बाइबल ने नूह का किस्सा, ठीक है, इन देवी देवताओं से चोरी किया। आदम और हवा के मिट्टी से बनाए जाने का किस्सा, आदम के मिट्टी से बनाए जाने का किस्सा, ये सब किस्से आपके कुरान, आपकी बाइबल ने कहां से चोरी की है, मेसोपोटामियन से चोरी की। ठीक है, तो उनकी जो एक देवी थी ताइमत, जब वो मरदूक से लड़ी, मरदूक ने उसे हरा दिया, और मरदूक ने उसे बीच में से चीर दिया, और बीच में से चीर के
जुदा जुदा उसके ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से को कर दिया, और जब उसने उसे दरमियान में से सेपरेट किया तो ऊपर वाला हिस्सा आसमान बन गया, नीचे वाला जमीन बन गया। ठीक है, मगर बाइबल में जो कॉपी है वो एक तो बात यह है कि मिस्रियों से फिर इन्होंने कॉपी की, सॉरी मेसोपोटामियन से मिस्रियों ने कॉपी की। मिस्रियों ने क्या कहा था, मिस्रियों में एक और चीज थी कि शुरू में जब आसमान और जमीन, शुरू में जब यूनिवर्स बना तो उसके अंदर देवी देवता ही थे, सिर्फ देवी देवताओं के अलावा और कोई नहीं था। और दो देवी देवता थे जिनका नाम था नूत और गेब। ठीक है, नूत और गेब जो है वो दोनों के दोनों आपस में बहन भाई थे और आपस में सेक्स भी कर रहे थे। ठीक है, जिस तरह इस्लाम में है ना कि हाँ बहन भाई आपस में सेक्स कर रहे थे, इसी तरह वो भी आपस में सेक्स कर रहे थे बहन भाई। तो फिर एक और देवता था जिसका नाम था शू। गेब जो था वो नीचे लेटा था और नूत जो थी उसके ऊपर चढ़ के उसके ऊपर सेक्स कर रही थी। ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान में आया और उसने अपनी ताकत से जो है नूत और गेब को अलग अलग कर दिया। नूत को उसने ऊपर उठा दिया और नूत की जो बॉडी है वो पूरा आसमान बन गई और गेब जो है वो जमीन बन गया। तो ये आसमान और जमीन का जुदा जुदा किया जाना उनकी मिथोलॉजी के अंदर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आसमान को अब कुरान जब कहता है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे तो हमने इन्हें जुदा जुदा कर दिया। असल में कुरान ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि काफिर इस बात को देखेंगे कि आसमान और जमीन मिले हुए थे और उन्होंने देखा था या उनको कोई एविडेंस मिलेगा। असल में याद रखें कि अल्लाह जो है वो काफिरों का ही खुदा था। अल्लाह कौन था? काफिरों ही का खुदा था। अल्लाह कोई ऐसा खुदा नहीं है कि जो कुरान ने पहली बार इजाद किया था। अल्लाह काफिरों का ही खुदा था, जिसके ऊपर हजरत मोहम्मद ने इब्राहिमी खुदा होने का टाइटल चिपका दिया। सिर्फ और सिर्फ था खुदा वो वही, काफिरों का ही खुदा था। अल्लाह इज बेसिकली अ पेगन गॉड, सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ है कि जो कुरान से पहले ही मिथोलॉजी एग्जिस्ट करती थी, जो असातीर मिथोलॉजी मिथ कुरान से पहले एग्जिस्ट करता था, उसके अंदर ये माना जाता था कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे और अल्लाह ने उन्हें जुदा जुदा कर दिया। ऐसा नहीं है कि कुरान कोई नई बात कर रहा है। कुरान इज टेलिंग नथिंग न्यू एट ऑल। कुरान सिर्फ ये बता रहा है कि वही बता रहा है जो काफिर पहले ही मानते थे कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे और अल्लाह ने उन्हें जुदा जुदा कर दिया। और अल्लाह जो कि काफिरों का खुदा था, उसने हर चीज पानी से बनाई। ठीक है, क्योंकि वैसे अल्लाह ये बात अगर कहेगा कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन मिले थे और हमने इन्हें जुदा जुदा कर दिया, तो भाई काफिर जिस अल्लाह को नहीं मानते, या काफिरों ने जो अल्लाह देखा नहीं है, या काफिरों ने जो देखा ही नहीं है कि आसमान और जमीन मिले थे और अल्लाह ने उन्हें जुदा जुदा कर दिया, तो वो काफिर कैसे ये बात मान सकते थे? वो काफिर कभी मर के भी ये बात नहीं मान सकते थे। अगर कुरान में हजरत मोहम्मद ये बात कर रहे हैं या अल्लाह ये बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह को ऐसी बात की तरफ रेफरेंस दे रहा है जो वो पहले ही मानते थे। तो ये इसमें बिग बैंग फिर कहां से निकल आया? क्योंकि ये तो फिर बात काफिरों के अल्लाह का ये क्लेम था, ये आपके अल्लाह का क्लेम तो नहीं था। ठीक है, काफिरों का अल्लाह तो पेगन गॉड जो कि अरब पैंथियन का खुदा था, सब देवी देवता, उसकी बेटियां भी थी 3। ठीक है, सही है, उसकी बीवी भी थी, और उसके बारे भी कुरान को गलत फहमी है। ये सारी बात है। ठीक है, ये सारा तमाशा है। और ये सब का सब तमाशा वो क्या है कि असल में जो ये सब कुछ लिखा है कुरान के अंदर, ये सिर्फ एक गप है। इंजीनियर साहब, आप अपने मुसलमानों को ये धोखा दे सकते हैं। आपके पास जो साइंसदान साहब आए थे, जो जिनको मैं स्यूडो साइंटिस्ट कहूंगा, अपने आप को एवोल्यूशनरी क्या कह रहे थे, साइकोलॉजिस्ट कह रहे थे। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट साहब जो थे, वो अगर साइकोलॉजी की ही बात करें तो बेहतर रहेगा उनके लिए, बजाय कि वो ये साइंस की बात करें जो कि उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। ठीक है, तो जो मेन बात है वो हमेशा यही रहेगी कि आप लोग उन बातों की बात करें जिनका आपको पता होता है। दूसरी बात है कि जरा अपने कुरान की एक्सप्लेनेशन देते जो आप जा रहे होते हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत जरा देखें तो सही कि कुरान ने ये बातें कहाँ से चोरी की थी। तो आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कुरान ने बातें बाइबल से चोरी की, बाइबल ने कहां से चोरी की, मुसलमानों ने क्रिश्चियंस और यहूदियों से चोरी की, यहूदियों ने मेसोपोटामियन और इजिप्शियन से चोरी की। उन्होंने कहां से चोरी की थी, जारी बात है उस बात का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास आज तक रहा नहीं। ठीक है, तो ये जो प्लेजरिज्म की हिस्ट्री है ना, आज जाकिर नाइक जैसे चुगद सूडो साइंटिस्ट ने आज उस बात को
एक साइंटिफिक रियलिटी ऑफ कुरान बना दिया है, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जिस आदमी को थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पता हो वो सिर्फ हंस सकता है। ये एक हंसी की बात है अब जो रह चुकी है। ठीक है, तो ये बात है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।